जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर। यह शुक्राना सत्संग मेरी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारी इमोशन से जुड़ा हुआ सत्संग है, जिसमें आस्था, प्रेम, समर्पण, सच्ची श्रद्धा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं शुरू से बताना शुरू करती हूँ। मेरा ये सत्संग महाकुंभ 2025 से जुड़ा हुआ है। मेरा महाकुंभ में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से बहुत डरते हैं। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मीन्स वो टेंशन में आ जाते हैं और उनको एसिडिटी या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वो रश वाली जगह जाने से साफ मना कर देते हैं और भीड़-भाड़ में जाना अवॉइड करते हैं। लेकिन उनको मालूम था कि मेरा कुंभ जाने का बहुत ज़्यादा मन है और त्रिवेणी संगम में स्नान करने का बहुत दिल है। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, पर उन्होंने मुझसे ये बोला कि किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव का प्रोग्राम बने तो तुम साथ चली जाना। लेकिन टाइम निकलता जा रहा था और जो भी जान-पहचान वाले लोग थे, वो सब होके आ रहे थे, बट मेरा किसी के साथ भी प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगा शायद मेरा बुलावा नहीं है या मेरी किस्मत में नहीं है जाना, और एक मन ये भी था अगर जाऊँ तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही जाऊँ। फिर एक दिन गुरुजी ने क्या लीला रची, क्या मेरे अंकल जी का माइंड भी पूरा घुमा दिया। उनको पता था, मेरे गुरुपा को, कि ये बहुत उदास है और इसका बहुत मन है जाने का। तो गुरुजी और मेरे अंकल ने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट वैलेंटाइन्स गिफ्ट दिया, जो कि मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊँगी। 14 फरवरी को मेरे अंकल के दिमाग में पता नहीं खुद से क्या आया और कैसे आया, आई नो वो सब गुरुजी ने कराया था। मेरे अंकल ने खुद अपने फ्रेंड को मैसेज करके पूछा कि संडे यानी 16 फरवरी को कुंभ चलें अपनी कार से। उन्होंने भी फटाफट यस बोल दिया और ऑफिस पहुंचते ही मेरे अंकल ने मुझे मैसेज किया कि तैयारी कर ले संडे की, हम कुंभ चल रहे हैं। आई वॉज रियली टोटली शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये महाकुंभ इतनी भीड़ में जाने के लिए, और अपने आप कैसे मान गए। मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं हम सच में चल रहे हैं, संडे जाके मंडे सुबह सुबह स्नान करके हम 9-10 बजे वापस निकल जाएंगे और रात को घर वापस आ जाएंगे, मैं सच में विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों की हर अरदास सुनते हैं और कैसे उनको पूरा भी करते हैं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं गुरुजी का सच्चे दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर गुरुजी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारी उँगली पकड़ रखी है, तो हमारा कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। बस गुरुजी आप हमेशा अपने सब बच्चों पर और अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगर आप हमारे साथ हो और आपका हाथ अगर हमारे सिर पर है, तो हम हर मंजिल को पा सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें अपना बच्चा अपनी संगत बनाने के लिए। और आगे हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रयागराज पहुंच गए और हमें कोई जैम नहीं मिला, और सुबह त्रिवेणी संगम से बहुत ही बढ़िया स्नान किए हमने, और जो जो मन में था गुरुजी ने सब बढ़िया और बेस्ट तरीके से पूजा विधि के साथ कराया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर गुरुपा हमारे साथ हैं तो हर रोज़ ही सत्संग होते हैं। और आज शिवरात्रि वाले दिन मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया
गुरुजी ने उसमें भी बहुत अच्छे दर्शन दिए। गणेश जी की प्रतिमा नज़र आ रही थी, शिव जी की भी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग लिखने में या सुनाने में कोई भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना और अपनी कृपा पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना। और प्राची दी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। और हमारे सत्संग, वो जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक छोटी सी पंक्ति मेरे गुरु पा के लिए। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्ज़ों का टोटा है, लफ्ज़ों का टोटा है, ज़िक्र प्यारे का अशकों से होता है, ज़िक्र प्यारे का अशकों से होता है। आहत है सावन की, आहत है सावन की, रब्बा खबर सुना मेरे गुरु जी के आने की, रब्बा खबर सुना मेरे गुरु जी के आने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी। मैं अपना गुरु जी की बेटी दिल्ली से 4th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपनी अभी रिसेंटली आज की बात है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ गुरु जी का। सुनिए, बहुत सुनने वाली बात है और हो सके तो सत्संग को लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं तो चाहती हूँ जो आज मेरे साथ भला हुआ है वो सबका भला हो, सबके साथ चमत्कार हो। देखिए, मैंने एक मेरा ₹1,00,000 का मंगलसूत्र था, तो मैंने ऐसे मैं आई लेके, तो मैंने सोचा अपने मैंने लॉकर में रख दिया, तो फिर अपना मैं आराम से बैठ गई। आज 1 महीने बाद मैंने उसको देखा तो उसमें था नहीं, क्योंकि मैंने शायद पता नहीं आती एकदम से, या हो सकता है कोई उस टाइम कोई आ गया हो, 1 महीने पहले की बात है, या एकदम से मैं कहीं चली गई हूँ तो मैंने ऐसे ही आगे-आगे रख दिया हो और मेरे दिमाग में यही कि मैंने लॉकर में रख दिया। तो मैं एकदम देखा लॉकर में तो नहीं था, मैं तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। गुरुजी के आगे बैठ गई, गुरुजी ऐसे मत करो मेरे साथ, मेरी मेहनत की कमाई है, प्लीज़ कुछ करो चमत्कार गुरुजी, मेरा मंगलसूत्र ढूँढवा दो। क्योंकि एक देखो, चाहे हम खर्च जितना मर्ज़ी कराएँ संगत जी, लेकिन अगर थोड़े से भी पैसे हमारे गुम हो जाएँ तो हमें बहुत दुःख होता है ना? मानते हो ना इस चीज़ को? तो फिर मैंने गुरुजी के आगे प्रेयर की, गुरुजी आप ही कहते हो अगर तुम्हें बच्चों मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं रात को भी सूरज उगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो इसीलिए विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर मैं रो रो के गुरुजी के आगे बैठ रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं ना खा रही, ना पी रही, ना सो रही, ना उठ रही, ना बैठ रही। सारी अलमारियां छान मारी मैंने, एक एक जगह ढूंढ मारी, तो मैं तो बहुत परेशान।
मैं अपने हस्बैंड से भी बात ना करूं, बच्चों से भी बात ना करूं, क्योंकि ऐसे मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनको बता भी नहीं रही थी, और लेकिन मैंने कहा फिर थोड़ा सा डांटेंगे मुझे हस्बैंड, तो फिर मैंने इसलिए ढूंढने में लगी रही। फिर मैंने मंत्र जाप लगाया गुरुजी का, मंत्र जाप लगाती रही, देखती रही। फिर एकदम से ना यूट्यूब पे मैंने मंत्र जाप लगा के रख दिया, वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने गुरुजी का उस पे लिखा हुआ आया, कुड़िए तूने चमत्कार देखना है तो देख, ये ले इस सत्संग को सुन। तो अभी देख चमत्कार होएगा। सच में संगत जी, तुम विश्वास करना मेरी इस बात का। मैंने जैसे ही सत्संग शुरू किया, मतलब वो चलाया, यही कुड़िए सत्संग सुन, मेरा चमत्कार होने वाला है, तो मैंने ऐसे जैसे ही लगाया सत्संग, 18 मिनट का था वो, 5 मिनट हुए थे। एकदम फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, दोबारा अलमारी खोल। फिर मैंने खोली और एकदम सामने ही गुरुजी। सच में यार, मंगलसूत्र मिल गया। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैंने सच में यार, सच्चे दिल से मैं आज संगत जी आप लोगों को बता रही हूँ, जितना हो सके सत्संग को शेयर करो। लाइक तो बनता ही है, क्योंकि देखो गुरुजी का सत्संग है। और गुरुजी का जब भी कुछ, मतलब घर में तुम लोग खाना बना रहे हो, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि खाना बना रहे हो तो गुरुजी का ना मंत्र जाप लगा के रखो, करते रहो। तो उससे जो जो भी सब खाएगा तुम्हारे घर में, पति या बच्चे, आजकल तुम्हें पता है बच्चे कैसे हो रखे हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने मन की करते हैं, नहीं सुनते। तो हमने तो फिर भी अपने सब माँ बाप की सुनी है, और जैसा उन्होंने कहा वैसे किया है। तो वैसे ही, मतलब गुरुजी जैसे कहें कि कह रहे हैं कि हाँ, हम मंत्र जाप लगाते हुए खाना बनाओ, उनको जैसे जैसे तुम लोग खिलाओगे ना, अ, अपने अंकल जी को, बच्चों को, सबको, उनकी बुद्धि सही होती चल जाएगी। गुरुजी कह रहे हैं ये बात। तो लोटा भी ब्लेसिंग करवा के आए हैं, सबके सब अपना सब पियो। गुरुजी कहते हैं रोज पियो, रोज उसको अपना नींबू से साफ करो, तो सब निरोगी काया मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। बस विश्वास है, विश्वास रखना। ये मत सोचना कि बस आज हुआ है तो कल नहीं हुआ मेरे साथ, अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं। यकीन मानिए संगत जी, मेरे साथ हुआ है तो बाकी सबके साथ भी हुआ होगा, जहाँ तक मैं मानती हूँ। गुरुजी में बहुत ताकत है, शक्तिशाली हैं, भगवान हैं हमारे। जब सबकी लाइफ में आते जा रहे हैं, तो ज़िंदगी सबकी बदलती जा रही है। मैं तो यही कहूँगी, बस गुरुजी पहले क्यों नहीं आए आप हमारी लाइफ में। और दूसरी बात, गुरुजी जब हमारी शादी हुई तो हमारे उसके बाद कभी मेरी सास बीमार, कभी मेरे पति बीमार, कभी कौन बीमार, कभी कौन बीमार। बच्चे हुए तो कोई फंक्शन नहीं करा पाए। आज गुरुजी मेरी शादी को 25वीं सालगिरह आने वाली है मेरी, तो अप्रैल में। तो गुरुजी आप अपना आशीर्वाद देना, सबसे पहले आना, अपना सब कुछ अच्छे से हो जाए। सबसे आप आओगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। गुरुजी आप ज़रूर आना, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना, और सब कुछ अच्छा होए बस आपकी दया से। गुरुजी एक अरदास मैंने आपसे लगा रखी है, वो होएगी तो मैं फिर दोबारा आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। तो प्राची जी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ। तो इंसान कोई भी है, देखो संगत जी रख के इंसान इधर उधर चीज़ भूल जाता है, नहीं दिमाग में रहता, घर में 1000 काम होते हैं, 1000 चीज़ें होती हैं। तो आज पता नहीं गुरुजी का, मैं तो बार बार ये सोची जा रही कि हाय मेरे घर से कोई ले तो नहीं गया। 1 लाख रुपए का हो जाता नुकसान, मेरा 1 लाख रुपए का था मंगलसूत्र। तो बस गुरुजी ने मेरे सामने एकदम से अलमारी में ला के साइड में रखा था, और मेरे को दिखाया गुरुजी ने, ये ले है। मैंने अपने गुरुजी को उसी टाइम तुरंत उनका अनंतम 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 शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी थोड़ा
बच्चों को, मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं, उनको थोड़ा साथ रहना, उनको बुद्धि दो। मेरे बेटे को बुद्धि दो गुरुजी, थोड़ा सा ड्रिंक पीता है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाओ। ज़रा चिल्ला के बात करता है गुरुजी, आप समझाओ उसे। आप में तो बहुत शक्ति है, आप तो सब कुछ सही कर देते हो गुरुजी। अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना। कोई भूल चूक हो संगत जी माफ़ करना। लेकिन संगत जी, इस सत्संग को बहुत अच्छे से सुनना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि गुरुजी के सत्संग को लाइक करने से ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी सबका भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, आपके बहाने सर्वदा भला। आइए मैं सत्संग को विराम करती हूँ। अगला सत्संग जल्द गुरुजी करवाएंगे मेरे से, तो करूँगी शेयर। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी बाजी आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैंने पहले भी इस चैनल पे काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। ये तो प्राची आंटी ही जानती हैं, ये गुरु जी जानते हैं कि कितने सत्संग शेयर हुए हैं, ये कितने नहीं हुए। चलिए, ये सत्संग भी मैं अपने बेटे के रिगार्डिंग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं मेरा कौन सा सत्संग है, काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मैं। ऐसे कहते हुए हैं गुरु जी की गिनती नहीं किया करते सत्संग की। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर कोई भी गलती हो जाए तुमसे, तो उस गलती को सत्संग में बैठ के खुद उस गलती को आप महसूस करो, गुरुजी से माफ़ी मांगो, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है। वो गलती माफ़ कर देते हैं गुरुजी। एक आंटी ने ही सेम ऐसा ही सत्संग शेयर किया था। मेरे भी अपने बेटे के रिगार्डिंग सत्संग है ये। मैंने अपने बच्चे को इस ज़िंदगी में आने से पहले ही मैं उसको मैं रोकना चाह रही थी, कहेंगे कि मैं अबॉर्ट करवाना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक ही इशू हो फैमिली में। मेरी बेटी है पहले, तो वही बात है ना, जिसको आना है तो आना ही है गुरुजी। कुछ भी कैसा भी कर लो, नहीं वो रुक सकता प्राणी इस संसार में आने से। तो ऐसा ही हुआ। मैंने प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही कंसीव हुआ, मैंने मेडिसिन ली आयुर्वेदिक, तो उससे भी नहीं कोई फ़र्क पड़ा। फिर हम लोग अबॉर्शन करवाने के लिए वहाँ गए सेंटर में, तो वहाँ भी ऐसा हुआ कि कुछ खाना खा के आना था या नहीं खा के आना था। इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि नहीं हो पाया। उसके बाद भी फिर मैंने पिछली मेडिसिन ले ली कि बेटा हो। तो ऐसे कहते भी हैं गुरुजी कि हम पुत्र मांगते हैं, और वो चाहे मेंटली हैंडीकैप्ड हो या मेंटली रिटायर्ड हो, तो क्या फ़ायदा उससे। पता नहीं इतना सब शेयर करना भी, जैसे गुरुजी कहते भी हैं कि अपने दुख मत शेयर किया करो ज़्यादा, बस मन ही मन में अरदास किया करो। तो ये मेरी अरदास ही है। वैसे तो गुरुजी सब कुछ जानते ही हैं कि क्या हुआ है अब तक मेरी लाइफ में, मेरी और मेरे बेटे के साथ लाइफ में क्या क्या हुआ है अब तक। पर टचवुड, कल ही मुझे इतना पॉजिटिव मैसेज आया है गुरुजी का कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ हमेशा। मैंने उसकी जीवन से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है। मैंने उन लोगों को भी दूर कर दिया है जो उसके जीवन में नेगेटिविटी फैला रहे थे, और मैंने उसको उसकी हेल्थ ब्लेस कर दी है। और वह बहुत भोला है और समझदार है। वो इतना भोला है कि दुनिया की चालाकी नहीं समझता है। मैंने उसको ब्लेस कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसकी चिंता मत किया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से।
मैंने जो बच्चे के साथ किया है मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। इन डिटेल गुरुजी सब कुछ अंदर की बात जानते हैं, क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे हुआ ये सब, कैसे मैं सोचने पे मजबूर हुई। बस अब गुरुजी का पॉजिटिव मैसेज आया है तो मैंने कहा कि शुक्राना करना तो बनता है गुरुजी का, क्योंकि बहुत बहुत चेंजेस हो भी रहे हैं मेरे बेटे के साथ। वो अपनी लाइफ में पहले से काफ़ी मतलब चेंज हो रहा है, शांत है और अपनी जो वो करना चाह रहा है वो कर पा रहा है। गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं। बस प्राची आंटी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी मदर्स होंगी जो ये सब कुछ झेल रही होंगी। बेटा भी मेरा काफ़ी टाइम से डिप्रेस था, अब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इसमें, बहुत पॉजिटिव हो गया है पहले से। इन शॉर्ट यही सत्संग है मेरा आज का। आगे और सत्संग शेयर करूँगी जल्दी से जल्दी, और गुरुजी सत्संग शेयर करवाएंगे मेरे बेटे के रिगार्डिंग। इसका बर्थडे भी आने वाला है मार्च में। उसके बर्थडे पे गुरुजी और अच्छा सा गिफ्ट देंगे मेरे बेटे को। इसी उम्मीद से मैं ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ प्राची आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी। पहले भी मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं प्राची आंटी आपके चैनल पे। कुछ एक सत्संग तो शेयर हुए हैं, कुछ एक अभी बाकी हैं। वो जब गुरुजी की जैसी रज़ा होगी वो भी शेयर हो जाएंगे। अभी लास्ट मैंने 3 मार्च को अपना सत्संग शेयर किया था आपके चैनल पे। आज मैं 12 मार्च थर्सडे को गुरुवार के दिन गुरुजी के समक्ष बैठकर अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आंटी ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैं जल प्रसाद और चंदन प्रसाद की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज़ हैं ये दोनों प्रसाद, जल प्रसाद और चंदन प्रसाद, चंदन तिलक। जहाँ जहाँ भी जब भी मेरी बॉडी में जहाँ भी पेन होता है मैं इसको लगाती हूँ, तुरंत रिलीफ मिलता है संगत जी, तुरंत रिलीफ मिलता है। मैं ये कहना चाहूँगी। कल ही मैंने सुना एक आंटी ने अपनी, उनकी मेड आ रखी थी तो वो कह रही थी मैं खाना नहीं बना रही, मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा है, आप खुद ही बना लो। तो आंटी ने उसको चंदन तिलक दिया लगाने को, तो उसका पेन तुरंत ही रिलीफ मिला उसको पेन में। ऐसे ही मैंने मेरी मेड की बेटी है, 3-4 दिन नहीं काफ़ी दिनों से वो परेशान है। उसके बच्चे छोटे हैं, इधर हॉस्पिटल उधर हॉस्पिटल, इतने दिनों से वो धक्के खा रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं उसके। तो मुझे भी मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कल जैसे ही मैंने इस मेड वाली आंटी का मेड से जो अपना सत्संग था वो सुना, तो तुरंत ही मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना चंदन तिलक और जल प्रसाद उसकी बेटी के लिए भिजवा दूँ हॉस्पिटल। तो मैंने कल शाम को ही वो भिजवाया है। अब आज उम्मीद करती हूँ कि उस बच्ची को रात में ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया होगा। आज उसकी मदर मेरे यहाँ काम पे आएगी तो मैं नेक्स्ट शुक्राना जल्दी ही शेयर करूँगी। और एक और सत्संग भी शेयर करना है मुझे। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मन में विचार आ रहा था कि बड़े मंदिर की सेवा मुझे कहाँ मिलेगी, इतने कर्म तो अच्छे हैं नहीं। फिर ये भी मैंने सत्संग में सुना कि एक आंटी को सत्संग में लंगर प्रसाद करते समय एक नई संगत मिली थी। तो उन आंटी ने उनको बताया कि कैसे कैसे चपाती प्रसाद लेना है। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं भी लास्ट थर्सडे गई थी, तो वहाँ मेरे साथ जो टोटली 3 लोग बैठे थे वो नए थे, और मैंने उनको समझाया कि कैसे कैसे खाना है, चपाती 2 लेनी है सबको। मैंने सर्व किया, सबको दिया। फिर हम सब ने मैंने उनको समझाया अच्छे से। फिर मैं एक सेकंड मेरे मन में ये डाउट आ रहा था कि पता नहीं मुझे इतना बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। फिर जैसे ही मैंने इस सत्संग में सुना आंटी की, तो मेरा दिल इतना गदगद हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि मुझे ऐसे गुरुजी ने मुझे सेवा दी, बहुत बड़ी सेवा दी मुझे। मेरे लायक तो बहुत बड़ी सेवा ही है
कि मैंने उन संगत को समझाया, प्रसाद की वैल्यू बताई कि इसको खाने से क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्या ठीक। जय गुरु जी, ऐसे ही मेहर करते रहना। मैं हर रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, हर रोज़ डेली सत्संग सुनती हूँ। इतने अच्छे ब्लेसिंग वाले मैसेजेस आ रहे हैं अभी मेरे पास कि तेरी बड़ी बीमारी को मैंने छोटे में काट दिया है, तेरे बेटे के ऊपर भी जो ब्लैक मैजिक था उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं 24 घंटे उसके हर पल उसके अंग संग हूँ। बेटी बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला देना। होली से पहले 3 दिन तेरे और तेरे बेटे पर ठीक नहीं है, तो उसके लिए उपाय बताया था, मैंने किया है, हुआ भी है। ऐसे संगत जी 2 दिन हो गए, 2-2 मिनट के लिए हम दोनों में आपस में मतलब क्लैश होते होते रुक गया। बस ये गुरु जी की मेहर है कि छोटे में काट देते हैं आए हुए संकट को, साथ साथ ही उपाय भी बता देते हैं। तो आज ऐसे ही 2 दिन और हैं, होली में अच्छे से ही निकल जाएंगे। मेरी बेटी के लिए भी मैसेज आया कि उसको जो मैंने एक सत्संग में सुना था, कल ही की बात है, कि वो एक आंटी बता रही थी कि मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि जो तेरे लिए तेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, उसको मेरी ही संगत है। तो और उन आंटी को भी नया घर और प्लेस किया और गुरुजी ने, और नेक्स्ट डे ही उनको नए घर में आते ही उनकी बेटी का रिश्ता आ गया। तो वो रिश्ता भी उनका गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। सेम ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, गुरुजी सब जानते हैं वैसे तो। शुक्राना 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 गुरुजी, हर पल शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना आपका। मुझे तो वैसे ही 2024 7 मई को गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की है। अभी भी बहुत मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। मैं चंदन प्रसाद और चंदन तिलक और जल प्रसाद से ही अपनी पेन जो भी हैं ठीक करती रहती हूँ। आयुर्वेदिक दवाई भी मेरी चल ही रही है, पर एक गुरुजी ने कह भी रखा है कि तेरी रिपोर्ट में बदल दूंगा। थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे लिवर में, पेट में, तो उम्मीद करती हूँ कि वो भी गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि मैं जो आपको ठीक लगे वही कर दो। मैं एडमिट नहीं होना चाहती दोबारा गुरुजी, बस यही अरदास है। बाकी जो आपको अपनी रज़ा में, जो आपको अच्छा लगे वही अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। मुझे, मेरे पूरे परिवार को अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अब तक इतना अच्छा सत्संग शेयर करना नहीं आता है, पर मन से मेरे लिए गुरुजी से जो मैं जुड़ी हूँ, इतना जुड़ गई हूँ, इतना मतलब कि अपनी बढ़ाई नहीं कर रही मैं, पर हर पल हर रोम रोम में मेरे अंग अंग से यही, सांस सांस से यही गुरुजी का ही नाम निकलता है। और हर वक्त गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं मुझे। हर काम में मैं गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ। गुरुजी ने कहा भी है कि अपने होली के दिनों में अपने घर से बाहर निकलो तो मुझे लेके चलो, और घर वापस आओ तो मुझे लेकर वापस आओ। होली के दिन क्या, वैसे ही मैं तो गुरुजी को हर पल घर से निकलने से पहले साथ लेके चलती हूँ, और लेकर सही सलामत गुरुजी लेकर आते हैं वापस हमें पूरे परिवार के साथ। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसी सारी संगत पर गुरुजी अपनी यही मेहर बरसाएं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल अभी रिसेंटली मैसेज आया है ये सत्संग शेयर करने से पहले, ये गुरुजी सत्संग शुक्राना कर दे, मैंने तुझे डुगरी की यात्रा ब्लेस कर दी है, जा खुश हो जा, मेरी तरफ देख कहाँ बिजी रहती है, मैंने तुझे डुगरी की यात्रा ब्लेस कर दी है, शुक्राना करते जल्दी से। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, इसीलिए आपका। उम्मीद है मुझे जल्दी ही आप ये यात्रा ब्लेस कर दोगे। ब्लेस कर दी है वैसे तो, बस यही कहना था मेरा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे घर में शांति का माहौल बनाए रखना।
मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी बेटी को, पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। सारी संगत के परिवार को ब्लेस करना। प्राची आंटी, सोनू अंकल, जितने भी ये लोग चाहे सत्संग शेयर जो करते हैं, इन सभी के परिवारों को ब्लेस करना गुरुजी। सबको निरोगी काया बख्शना। सबको पहला सुख निरोगी काया होती है गुरुजी। सबको निरोगी काया बख्शना। सबको निरोगी काया बख्शना। जय। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, 12 मार्च कह रही थी मैं। ये मेरा होली से एक दिन पहले का 13 मार्च का सत्संग है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि 13 ही 13 गुरुजी क्या लागे मेरा, जो कुछ है सो 13 ही 13। ये भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि होली के दिन, होली का जो त्यौहार है तेरा, मैं तब रंगों से खुशियाँ भर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैप्पी होली विद गुरुजी, हैप्पी होली विद संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत के परिवार में, सारी संगत के जीवन में खुशियाँ भर दो गुरुजी। होली के रंग भर दीजिए गुरुजी, खुशियों से झोलियाँ भर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी।